सबसे ज़्यादा 100 में से 98 पाड़े में ही होने वाली बीमारी है। जन्म के 4 से 5 दिन के बाद 2 से 3 महीने के बीच में जो पड्डे पड्डे मरते हैं, जो लवारे मरते हैं, जो काफ मरते हैं, उनकी उम्र में और उनकी मौत में सबसे बड़ा हिस्सा निभाते हैं गोलकृमि। इन्हीं के कारण कई पड्डे पड्डे लवारों की मौत हो जाती है हमारे आंखों के सामने, और हमें सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। हम केवल छोटी मोटी गोली से काम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पड्डे पड्डे मर जाते। एक जिसका नाम हम ये गोलकृमि तो बोल ही रहा हूँ, इसके अलावा हम इसको बोलते हैं पटेरा। आपने कभी सुना होगा पटेरा बोलते हैं कि जिस पड्डे पड्डे को पटेरा लग गए हैं, अगर हमने उसकी सही ट्रीटमेंट चिकित्सा नहीं की तो वो पटेरा भी उस पड्डे पड्डी यानी काफ को, जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी मौत का कारण बनते हैं और वो उन्हीं को मार देते हैं। तो साथियों, आज उसी का ट्रीटमेंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आपको हमेशा हमेशा के लिए मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही पशु ब्याता है और ब्याने के 4 से 5 दिन बाद ही यह कृमि यानी गोलकृमि का समूह उनके अंदर घूमने लगता है, धीरे धीरे लवारे को कमजोर करता जाता है। बात करें कि सिम्टम्स की, कि हमें लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे, तो धीरे धीरे जो भी काफ रहता है, जो भी लवार जो पड्डा पड्डी रहते हैं, वह धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। उसकी वृद्धि रुक जाती है, यानी उसकी वृद्धि नहीं होती है। वह जितना तेजी से उसका शरीर में ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ रुक जाती है उसकी। किन के कारण? इन पटेरा के कारण, गोलकृमियों के कारण। पशु के शरीर में यानी जो पड्डे पड्डे उनके शरीर में खून की कमी देखने को मिलेगी, त्वचा की सारी चमक गायब हो जाएगी, और जब पटेरा पटेरी ज्यादा मात्रा में अगर उसके शरीर में हो गए हैं, तो वह अंत में आकर उस पड़े की, उस काफ की मौत का कारण बनते हैं, और फिर इसी के कारण उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा हमें और क्या सिम्टम्स दिखाई देगा इसमें? उनको लगातार पतले दस्त रहेंगे, और पतले दस्त ही आपको कैसे पता चलेगा? जैसे पतला दस्त करेगा, उस पतले दस्त में पशु जो पाड़ा पड्डी इतने इतने लंबे यानी 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे लंबे हमें पटेरा देखने को मिलेंगे गोलकृमि, जो हल्के पीले रंग के रहते हैं, और तांते टाइप, जैसे भैंस तांता करती है, ऐसे टाइप के पीले पीले और पतले पतले गोलकृमि पशु के शरीर से यानी पाड़े पड्डी के शरीर से हमें बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। यही इसकी पहचान है, इसको हम पटेरा बोलते हैं, गोलकृमि का समूह बोलते हैं इनको। इन्हीं के कारण हमारा लवारा मर जाता है और हम उसको बचा ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, वहां पर पशु मालिक सोचते हैं ये तो पटेरा पड़ गया, वह केवल नॉर्मली की एक छोटी सी डिवर्मिंग की गोली ला के दे देते हैं, तो भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है, और वह समझते हैं कि ये तो इनके कारण नहीं हो रहा, कुछ और हुआ। डॉक्टर भी इलाज कर देते, इंजेक्शन लगा देते। ऐसी स्थिति में भी वह दस्त की ओर ध्यान नहीं देते और ऐसी स्थिति में इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन लवारा 4 से 5 दिन के अंदर फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो सर ये गंभीर समस्या है। लवारों की मौतें इसी में छुपी हुई है। जब आंतों में गोलकृमि की संख्या बढ़ जाती है, तो लवारे को भयंकर पेट दर्द होता है, और लवारा क्या करता है, तड़पने लगता है, और तड़प तड़प के उस लवारे की डेथ हो जाती है। यह भी उसका मेन सिम्टम्स है। अगर आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया है, सही से डायग्नोस नहीं किया है, तो इसमें भयंकर पेट दर्द भी होगा। उसके गोलकृमि जो गोलकृमि रहते हैं, वो उसके पेट से बाहर निकलेंगे, बदबूदार दस्त के साथ बाहर निकलेंगे, हल्के पीले रंग के लंबे लंबे तांते के रूप में, वो पटेरा जिनको हम बोलते हैं, वो उसके शरीर से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा कुछ बछड़ों में हमें निमोनिया के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। जब ये पटेरा हम देख लेते हैं बदबूदार दस्त आ रही है, उसमें से ये निकल रहे थे, हमें यहाँ पर निमोनिया के लक्षण भी मिलते हैं। कभी कभी लवारे के नाक से हल्का डिस्चार्ज आने लगता है, गाढ़ा डिस्चार्ज आने लगता है, कभी कभी उसको हल्का बुखार भी आ जाता है, खाना पीना वो नॉर्मली कम कर देता है और कभी कभी बंद कर देता है, और आखिर में तड़प तड़प के उस लवारे की डेथ हो जाती है। तो साथियों, हमें इन लवारों को बचाना है। जहाँ पर भी आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे, तो हमें इसका एक सटीक इलाज करना है, और हमारे पशुपालन में जो हानि हो रही, इस हानि से हमें हर पशुपालक को बचाना है, और हर पशु को, हर लवारे को ठीक हमें करना है। साथियों, बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी बुक की भूमिका निभाता हमारा डीवर्मिंग। हमें यहाँ पर पेट की कीड़े यानी गोलकृमियों को मारने वाली दवा उस लवारे को, पाड़े पड्डियों को पिलाना है। या तो आप रेबेंडाजोल बोलस दे, रेबेंडाजोल नहीं दे तो आप पिप्राजिन या पायरॉक्सिजिन के सायरप पशु को एक बार पिलाएं, पाड़े पड्डी को पिलाएं, या आप उनको नीलजैन भी पिलाएं। छोटा है तो उसको आप 10 से 20 ml तक पिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4-5 दिन का है तो उसको आप 10 ml तक पिला दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर बड़ा है तो आप उसकी डोज को उसके बॉडी वेट के हिसाब से काउंट करके दे सकते हैं। राबेंडाजोल की बोलस भी दे दे आप, बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पर हम केवल पेनाकोर से इतना काम नहीं चला सकते, और ना ही हम एल्बेंडाजोल की सहायता से इनको मार सकते। अगर हम ये देंगे तो इनसे हमें कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, और यह गोलकृमि की संख्या बढ़ती जाती है, और फिर लवारा मर जाता है। तो हमें यहाँ पर सबसे अलग साल्ट की बोलस का प्रयोग करना है, सबसे अलग साल्ट की दवाई देनी है, जो कि कोई नहीं देता। वह दवा आप प्रयोग करें, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर रहे, क्योंकि ये कंपनी ने बनाई क्यों है?
अलग अलग काम करने वाली अलग अलग दवा बनाई। यह दवा भी अलग अलग काम करती है, ऐसा नहीं कि फेनबेंडाजोल सभी में काम करता है, ऐसा भी नहीं। अलग अलग जगह अलग अलग साल्ट काम करता है। इस जगह पर आपको या तो इस जगह पर आपको या तो रेबेंडाजोल देना है या ऑक्सीक्लोजोनेट लीवामाइसोल देना है। इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक पशु को देना ही देना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि पशु को डिहाइड्रेशन में चला जाता है, तो आप यहाँ पर ड्रिप की सहायता भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा कमजोर हो गया, ज़्यादा पट रहा, अलग ड्रिप चलाए। डेक्सट्रोज 25% और एक बोतल आप रिंटोस 2 बोतल तक उसको पाड़े पड़ियों को आईवी लगा दे। अलावा आप उसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 20 से 30 ml तक उसको डायरेक्टली आईवी चढ़ा दे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। डिहाइड्रेशन में गया होगा तो भी वापस आ जाएगा और उसकी सारी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर ज़्यादा पेट दर्द है, ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप उसको स्पाइसटिक इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो उसकी दर्द कम होगा तो उसके मरने के चांस भी कम रहेंगे। अगर दर्द ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हमने चाहे डीवर्मिंग भी करवा दे, लेकिन फिर भी अगर दर्द कम नहीं हो रहा है, तो हमें वहाँ पर पेन किलर इंजेक्शन लगाना जरूरी है। अगर हम पेन किलर इंजेक्शन नहीं लगाते तो फिर लवारा जल्दी मरने के चांस हो जाते हैं उसके। तो आप उसकी पेन किलर का इंजेक्शन भी लगाए। बुखार हो तो आप उसको मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल भी लगा सकते हैं। पेट दर्द का इंजेक्शन भी लगा दे, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ आप भूख बढ़ाने के लिए बेलामिल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो साथियों, उसको ऐसे अलग साल्ट की अगर आप बोलस देंगे तो उन पटरों को मार देंगे, उन गोलकृमियों को मार देंगे और हमारा लवारा जो है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। साथियों, ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।